नमस्कार। आओ कुछ सीखो सीरीज में आपका स्वागत है। सीखना ही जीवन है। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम क्लास 10th का विषय मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पहले जो वीडियोज आई थी उसमें हमने 9 सवाल का अध्ययन कर लिया है। आज हमारे पास 10वां सवाल है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 और इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो, संख्या ज्ञात क्या होगी। तो इस प्रकार के जो भी सवाल हैं उसमें हमें क्या करना है, जो भी हमें संख्याएं दे रखी हैं उनमें से हमें 5 जो भी शेषफल बचेगा वो हमें घटा देना है। कहने मतलब ये है कि ऐसी में संख्या एक बतानी है, उस संख्या को अगर हम 245 से भाग दें तब भी 5 शेषफल बच जाए, और उस संख्या से 137 को भाग दें तब भी शेषफल कितना बच जाए, 5 बच जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 245 में से दोनों में से 5 घटा देने हैं। तो 240 बचेगा, 1037 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 1032 बचेगा। अब जो हमारे पास संख्याएं आ गई हैं, तो कहने मतलब यह है कि अगर इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया जाए तो वो एचसीएफ जो होगा वो इन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा, पूर्ण रूप से काट देगा। जो इससे पहले हमने 5 शेषफल बचे थे, ठीक है, उसमें कहा गया कि 5 बच जाएं, तो इससे पहले जो मैंने 5 घटाए थे वो जो है शेषफल बच जाएगा। कहने मतलब क्या है कि 240 व 1032 का एचसीएफ ज्ञात करने पर अब इनका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 240 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड कर लो इनके। 2 एकम 2, 2 नीचा 0, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 15 दूनी 30, 3 पचे 15, 5 एकम 5। 1030 की भी अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 43 एकम 43। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ में क्या है, पहले तो दोनों में जो कॉमन है वही एचसीएफ होता है, जो कॉमन नहीं वो एचसीएफ नहीं होगा। यानी मतलब 1 2 3 बार इसमें 2 हैं तो 1 2 3 बार इसमें 2 हैं, लेकिन इसमें 4 बार हैं, लेकिन इसमें 4 बार नहीं है, तो इसमें मतलब 4 कॉमन नहीं है। 3 बार इसमें भी, 3 बार इसमें भी, जो कॉमन है वो ले लो इसमें। तो 2 × 2 × 2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 ले लो, मल्टीप्लाई 3 ना, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 43 है, इसमें 43 नहीं है, तो ये संख्या दोनों नहीं ली जाएंगी। तो कहने मतलब है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो जो एचसीएफ जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 24। अतः 24 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 240 को काटेंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, और 1032 को काटेंगे तब भी ये पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन जब 24 से आप 245 को काटते हैं तो 5 शेषफल बच जाएगा, और 24 से यदि आप 1037 को काटोगे तब भी हमारे पास कितना शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये सवाल जो है 2023 और 2024 2 बार से सवाल था। ये जो है सवाल जो है लगातार आया हुआ सवाल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो है आप इसका अध्ययन करिए। तो इससे अगला जो सवाल है हमारे पास, कि अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में परमेय संख्या कौन सी है, ठीक है। ये सवाल में आपको परमेय संख्या ज्ञात करनी है कि परमेय संख्या कौन सी परमेय संख्या है। और ये सवाल जो है, ये भी सवाल 2022 और 2023 2022 और 23 में ये सवाल आया हुआ सवाल है। इसमें आपको परमेय संख्या ज्ञात करनी है कौन सी है। कहने मतलब है कि ऐसी संख्या कौन सी है, जैसे परमेय संख्या कौन जो है, अपरमेय संख्या कौन सी होती है, जो रूढ़ में होगी वो अपरमेय संख्या है, या किसी भी संख्या का बार बार रिपीट होना वो भी अपरमेय संख्या रहेगा। तो हमारे पास इसमें से ज्ञात करना है कि कौन सी जो है परमेय संख्या है। तो परमेय में रूढ़ नहीं होना चाहिए, ठीक, रूढ़ वाली संख्या, रूढ़ है तो उसका जो है पूर्ण वर्गमूल हो जाना चाहिए, तब वो परमेय संख्या है। तो हमें ज्ञात करना है इनमें से परमेय संख्या कौन सी है। देखो सबसे पहले ऑप्शन बी चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन में रूढ़ 3 है और मल्टीप्लाई रूढ़ 7 है। ए भी अपरमेय संख्या, ए भी अपरमेय संख्या है, तो रूढ़ 21 हो जाएंगे, और रूढ़ 21 एक अपरमेय संख्या है, परमेय नहीं है। कैसी संख्या है ये, अपरमेय संख्या है। इसके बाद देखो ए जो है, इसमें अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे जो है 10 हो जाएंगे। अगर 10 से इसे डिवाइड करोगे तो बार बार संख्या कटती रहेगी, इसलिए ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है। कैसी है ये, अपरमेय संख्या है। यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि 101 है, रूढ़ 101, इसका जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता है, तो ये अपरमेय संख्या है। इसमें देखो 10 है, 10 है, 10 है, इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है,
ठीक है। जो भी संख्या इस समय बार बार रिपीट होती है वो संख्या क्या है, अपर में संख्या है, अपर में संख्या है। वो संख्या कैसी है, अपर में संख्या है। अब इसमें भी तो रूढ़ है, इस संख्या में तो दोनों में रूढ़ है, तभी अपर में हो सकती है, नहीं ये अपर में संख्या नहीं हो सकती है। इसमें एक फार्मूला यूज किया जाएगा। क्या फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। कहने मतलब है एक फार्मूले के आधार पर देखोगे तो ए हो गया है, जे बी हो गया है, ए है ए बी है, इसमें ए प्लस का भी है और ए माइनस का भी है। तो फार्मूला क्या है कि ए स्क्वायर रहेगा और बी स्क्वायर रहेगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे हम कि ए का मान 5 है तो उसका वर्ग कर दोगे माइनस के √7 का वर्ग कर देंगे। तब इसे हल करोगे तो 5 का वर्ग जो हो जाएगा वो सिर्फ 5 बचता है। किसी भी स्क्वायर का वर्ग, जैसे √3 है इसका वर्ग है तो वर्ग से जो हट जाता है ना कि 3 बचेगा। बस समझ आ रही है, यानी कि √3 मल्टीप्लाई √3 बराबर 3 बचे क्या है, चाहे आप ये समझ लो कि जो है 3 पावर रूट का मान 1/2 होता है, मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 पावर 1/2 प्लस के 1/2 यानी कि 3 पावर 1/1, या फिर हम कह सकते हैं 2/2, 2 से 2 कट जाओगे 3 पावर 1 यानी कि 3। इस प्रकार जो है किसी भी संख्या का रूढ़ है और रूट में संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका जो संख्या रहेगा वही आंसर रहेगा, ठीक है, रूट हट जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें वर्ग है, वर्ग से हम ए भी काट सकते हैं तो 5 बचेगा, इसी प्रकार इससे काट दोगे माइनस के 7 बचेगा, यानी कि -2 एक जो है परमेय संख्या है। ओके ठीक है। और ये सवाल जो है पेपर में जो है 2023 में सवाल आया हुआ है और इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। हाँ, जो है हमें सीरीज़ के अंतर्गत वही सवालों का अध्ययन कर रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है, या जो इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे या एनसीईआरटी के सवाल रहेंगे, ठीक, उसी के आधार पे जो है ये हमने सीरीज बनाई है कि 10th क्लास के जो भी इम्पोर्टेंट मैथ के सवाल हैं वो सारे सवाल हम जो है करा देंगे, वो भी जो है चैप्टर वाइज, ठीक है। ठीक है, इससे अगले जो सवाल है वो है हाँ, अगला सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचेंगे। तो एक ये सवाल, इससे पहले एक मैंने जो सवाल कराया था उसमें अंतर है। उसमें क्या अंतर है, तो पहले वाले सवाल में हमें क्या ज्ञात करना था कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करना था कि जो संख्या उस दो दी हुई संख्या है उसे काटने पर, वो संख्या जो दी हुई संख्याएं थी प्रश्न में जो संख्याएं दी थी उन्हें काटने पर शेषफल बचना चाहिए, 5 शेषफल बचना चाहिए, ऐसा सवाल था। इसमें ऐसा नहीं, इसमें इन संख्याओं को एक संख्या निकल के आएगी, इन संख्याओं को उस संख्या को काटना है और काटने के बाद प्रत्येक दशा में 7 बचना चाहिए। चाहे आप 35 से वो संख्या काटेंगे तब भी 7 बचेगा, 56 से वो संख्या काटेंगे तब भी 7 बचेगा, 91 से वो संख्या काटेंगे तब भी 7 बचेगा। कहने मतलब यह है कि जो पहले सवाल था उसका जो विपरीत सवाल है, बिल्कुल उल्टा सवाल है। इसमें आपको जो है बड़ी संख्या याद करनी है जिससे इन्हें एक एक करके काट के देखना है, आपको हर बार 7 शेषफल बच जाना चाहिए। उसमें क्या था, उसमें आपको एक संख्या निकालनी थी कि वो दी हुए सवाल को बार बार काट के देखेंगे, उसमें जो है 5 शेषफल बच जाना चाहिए। बस इतना सा अंतर है उस सवाल और इस सवाल में। इजी ये भी सवाल है। इसमें क्या है, हमें जो है इस प्रकार के सवाल हैं तो उसमें हमें क्या ज्ञात करना होता है, इसमें हमें जो है एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या होता है, दी हुई संख्याओं का अगर एलसीएम है तो जो भी हमारे पास संख्याएं हैं वो संख्याएं उस संख्या को डिवाइड कर देंगी। जैसे हम कह दें कि जो है 2, 3 और 5, इनका अगर एलसीएम ज्ञात कर लें तो 6, 5 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, 20 55 25 5 का 30 एलसीएम आएगा। ये हमारा क्या है, ये एलसीएम है, ठीक है। तो कहने मतलब है अब 2 से भी 30 कट जाएंगे, 3 से भी 30 कट जाएंगे, 5 से भी 30 कट जाएंगे। अगर हमें 2 जोड़ दो इसमें तो अब क्या होगा कि 2 से जब काटोगे तब भी 2 शेषफल बच जाएगा। बात समझ में आ रही है। 3 से ये संख्या काटोगे तब भी 2 शेषफल बच जाएगा और 5 से ये संख्या काटोगे तब भी 2 शेषफल बच जाएगा। बस यही सवाल ये है, क्या करना है, इनका एलसीएम ज्ञात कर लेना है, उसके बाद 7 उसमें जोड़ देने हैं। जैसे हम 7 उसमें जोड़ देंगे बस वही संख्या आ जाएगी कि कौन सी संख्या होगी कि वो जो है इसे काटने पर 7 शेषफल बचेंगे। क्या करना है हमें जो है 35, 56, 91 का एलसीएम ज्ञात करने पर जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो आभाज्य गुणनखंड कर लो। 35 2 से तो कटेगी नहीं संख्या, लास्ट में जो है 5 है, 5 7 35 और 7 एकम 7, 56 काटोगे ये संख्या 2 से कट जाएगी, लास्ट में 6 हैं, 2 2 दूनी 4 बचा 1, 2 8 16,
2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, 91 काटना है। 9 एक 10, इससे तो कटेंगे नहीं, 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 23 सत्ते 91। ये हमारे आवाज गुणनखंड हो गए। हमें इसका जो है एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो जो एलसीएम क्या होता है, मैंने बताया था जो भी कॉमन है वो सारी चीज़ें हैं, और कॉमन में बड़ी घात लेना है, उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी सारी चीज़ें लेनी है। तो 5 इसमें 5 इसमें 5 किसी में नहीं है, 7 इसमें 7 इसमें 7, 7 तो कॉमन है तो 7 ले लो पहले, 7। इसके बाद जो है अब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो सारी चीज़ें ले लो आप। इसमें जो है 5 हैं तो 5 ले लो, 3 टाइम 2 आ रहा है तो 1 2 3, ठीक है। इसके बाद जो क्या बचे हुए 13 बचे हुए, 13 लो। अब इसे हल कर लेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे, और 7 जोड़ने पर जो है जो भी इसका जो है हल होगा वो आएगा, ठीक है। तो अगर हल करेंगे इसे तो लगभग जो है ये आ जाएगा 740। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 पना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280 और गुणा 13, 0 8 3 24, यहाँ से लगेगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 0 8 2 0 4 16 6 3, हाँ सही है। तो जो है एलसीएम इतना आ गया है। अब ये संख्या ऐसी संख्या आई है कि यहाँ 35 से काटोगे तब भी ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, 56 से काटोगे तब भी ये संख्या पूरी कट जाएगी, 91 से काटोगे तब भी ये संख्या पूरी कट जाएगी, इसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा। लेकिन बचाना कितना शेषफल है, 7 शेषफल बचाना है। तो हम क्या करेंगे, अतः 7 शेषफल बचाने पर तो हम क्या करेंगे, 37 में 7 जोड़ देंगे तो 3747 आंसर हो जाएगा, सॉरी 3647 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3647 आंसर हो जाएगा। इसका जो एलसीएम क्या आएगा 3640 आएगा, उसमें जो है 7 जोड़ देना है, 3647 उसका आंसर आएगा। बहुत सरल सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा जो है इम्पोर्टेंट भी है, और जो है कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम जो है निकालने के बाद जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसमें जो भी शेषफल रहेगा वो हमें जोड़ देना है। इससे पहले वाले साल में क्या किया था, जो भी हमारा शेषफल था उसमें से संख्या में से घटा दिया था, उसे घटाने के बाद उसका जो एचसीएफ ज्ञात कर दिया था। बस इस 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। इस प्रकार के सवाल में 2 प्रकार के, एक तो जो है इस प्रकार का सवाल है, इससे पहले कराया था उस प्रकार का सवाल है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। इससे अगले का जो सवाल है वो है जो हमारा अगला सवाल है वो है कि व्याख्या करो 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस के 2 × 11 एक भाज्य संख्या 2019 में 2020 में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, यदि किसी भी संख्या में से कोई भी उभयनिष्ठ संख्या है, ठीक है, तो वो संख्या भाज्य है। और गुणनखंड है, ऐड लगा हुआ है, और दूसरी संख्या है और इसमें कोई भी कॉमन संख्या दोनों में है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। कहने का मतलब है जैसे हम कह दें 14 और 18 और बीच में प्लस लगा हुआ है, ठीक है। और इसे हम गुणनखंड करते हैं, चलो 2 × 7 प्लस के 2 × 9, ये तो हम गुणनखंड। आप या फिर भी 2 × 3 × 3, ठीक है। ये संख्या भाज्य है। बचे क्या है कि इसमें ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी। अब इसमें देखो उभयनिष्ठ है ना, दो उभयनिष्ठ है तो इसीलिए भाज्य है। अगर उभयनिष्ठ नहीं होता तो हमें आपस में भाज्य, तो ये संख्या भाज्य नहीं होती, ठीक है। तो एक सवाल में जो है इसमें भी यही है कि ये संख्याएं एक भाज्य से गुणनखंड कर दी गई है। एक संख्या ये है, एक संख्या यहाँ से यहाँ तक एक संख्या है, ये संख्या ये है, बीच में प्लस लगा हुआ है। तो देखो अतः ये संख्या भाज्य है, अतः यह संख्या भाज्य है। वजह क्या क्या है, क्योंकि इसमें 2 और 11 क्या उभयनिष्ठ है, अतः इसमें 2 व 11 उभयनिष्ठ हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 और 11 जो है कॉमन ले लिए, हमारे पास क्या बचे हैं 17 × 5 × 3 और प्लस के 1 बच जाएगा। तो ये संख्या जो होगी तो 2 × 11, इससे ये संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या क्या हो गई, एक जो है संख्या जो है क्या है, ये संख्या एक भाज्य संख्या है। पेपर में 2 बार सवाल आया हुआ है, इजी सवाल है, छोटा सवाल है, ठीक है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है, ठीक। तो जो भी हमारे जो सवाल अब तक हमने कराए हैं वो सारे सवाल ऐसे ही हैं, या तो पेपर में आए हुए सवाल हैं या जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट सवाल है।
आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के जो भी सवाल हैं उनका जो है अध्ययन कर लिया है। कल से जो है नई वीडियो जब आएगी तो उसमें जो हम एक्सरसाइज 1.2 इसी चैप्टर का वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत 1.2 एक्सरसाइज है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।